नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडिया के गली मोहल्ले में चर्चित है। सैफरॉन यानी कि भगवा कपड़े, हरे रामा हरे कृष्णा चांट्स, फ्री प्रसादम और भगवत गीता। इस्कॉन, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग ये कहते हैं कि वो कृष्ण भक्ति को फैला रहे हैं, वो इसे ग्लोबलाइज करना चाहते हैं। क्या ये सही में उनकी भक्ति है या फिर एक बड़ा स्कैम? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस्कॉन के बारे में, जानेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए कुछ राज, इनकी डार्क साइड, जिसमें इंक्लूडेड है चाइल्ड अब्यूज, काउ सेलिंग, राइस स्कैम। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ फैक्ट्स के साथ, कुछ सोर्सेस के साथ। अगर आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं या आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करते हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इस्कॉन है क्या। 1966 में इस्कॉन यूएसए से स्टार्ट किया गया था, जिसकी शुरुआत एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपादा ने की थी। हिपी कल्चर के दौरान ये लोग वेस्टर्न यूथ को अट्रैक्ट कर रहे थे फ्री लव और कृष्णा भक्ति की ओर। आज इस्कॉन के 800 से ज्यादा सेंटर्स हैं, वो भी वर्ल्ड में, और इंडिया में तो इसका पूरा पावर हाउस है। दिल्ली हो या मुंबई का जुहू हो और या फिर वृंदावन, हर जगह इस्कॉन के सेंटर्स हैं। इन लोगों का मानना है कि ये कृष्ण भक्ति को और हिंदुइज्म को ग्लोबल बना रहे हैं, ग्लोबली तौर पे फैला रहे हैं, और इसी चीज को अचीव करने के लिए ये लोग फ्री प्रसादम देते हैं और बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि हमारी भगवत गीता को। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन मिड डे मील्स भी चलाती है अक्षय पात्रा के थ्रू। इस्कॉन में हर साल इंडिया से 100 से भी ज्यादा करोड़ के डोनेशंस दिए जाते हैं। साथ ही साथ काफी सारी बुक्स, गिफ्ट्स और काफी सारे रेस्टोरेंट्स जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करते हैं। ये सब देखने में काफी सिंपल लगता है, स्मूथ लगता है, लेकिन ये इतना स्मूथ और सिंपल नहीं है, क्योंकि इस्कॉन रजिस्टर्ड है यूएसए में, यानी कि सारा फंड, सारा पैसा यूएसए में ट्रांसफर होता है और उस पैसे की कोई भी मॉनिटरिंग नहीं होती है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं। जिससे एक बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो प्लानिंग है या इसका जो मोटिव है, ये भक्ति फैलाना है या फिर ये एक स्कैम है, और या यूं कहे तो ये एक बिजनेस। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला इशू है फंड रेजिंग। इस्कॉन के डिवोटीज एयरपोर्ट्स, ट्रेन्स और पब्लिक प्लेसेस पे अपनी बुक्स बेचते हैं। आप कोई भी अमाउंट दें या फिर फ्री में ले लें। ये ऊपर से तो देखने में काफी ज्यादा इनोसेंट लगता है, लेकिन इसके अंदर की बात कुछ और ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक मैसिव मनी कलेक्शन स्कीम है। काफी सारे रिपोर्ट सामने आए हैं जिसमें ये साफ जाहिर किया गया है कि ये जो एक्सपेंडिचर है या ये जो डोनेशंस है जो कि इस्कॉन के पास आते हैं, इसकी कोई भी क्लियर मॉनिटरिंग नहीं है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। कितना पैसा आया, कितना दिया गया, कितना खर्च हुआ, ये सब बहुत ही वेगली प्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि ये यूएस में रजिस्टर्ड है, इस वजह से सारा पैसा टैक्स फ्री यूएस में जाता है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जैसे सेंट्स ने ये कहा है कि इस्कॉन मनी लॉन्ड्रिंग का एक फ्रंट है। इंडियन पैसे फॉरेन जाते हैं, यानी कि यूएस जाते हैं, और वापस सोसाइटी में नहीं आते। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2019 में विशाखापट्टनम में रेड पड़ी, जिसमें यह पाया गया कि इस्कॉन के ऑफिस से मिड डे मील का राइस अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जा रहा है थ्रू डिलीवरी। 396 गनी बैग सीज किए गए, 888 सिविल पैकेजिंग में सीज हुए, और साथ ही साथ कुछ एम्प्टी बैग्स भी मिले। सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को प्रेजेंट किया और तब से एक क्रिमिनल केस का वेट किया जा रहा है। ये जो राइस था ये गवर्नमेंट स्कीम का था, यानी कि बच्चों का। और अगर रीसेंट एग्जांपल की बात करें तो जनवरी 2025 में एक मुरलीधर दास नाम का व्यक्ति पैसे लेकर भाग जाता है, लाखों पैसे लेकर भाग जाता है, और साथ में रिसीट भी। ये पहली बार नहीं हुआ था दोस्तों, ऐसे काफी सारे केसेस पहले भी हुए हैं, और इन्हीं केसेस को देखकर ये सवाल साफ खड़ा होता है कि इस्कॉन आखिर डिवोशन है या फिर ब्रेन वॉशिंग। 2016 की इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस्कॉन पे काफी सारे मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम के केसेस दर्ज किए गए। सारे फंड्स अब्रॉड भेजे जाते हैं यूएसए के रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ये सारी चीजें कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब एक पैटर्न है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं काउ प्रोटेक्शन की। इस्कॉन ये क्लेम करती है कि हम, यानी कि वो, गौ माता की रक्षा करते हैं, लेकिन 2023 में बीजेपी एमपी मेनका गांधी ने एक बॉम्ब गिरा दिया। इस्कॉन देश का सबसे बड़ा चीट है। वो गौशाला से काउस को, बचर्स को बेच देते हैं। उन्होंने गौशाला को विजिट भी किया और उसमें एक भी काउ हेल्दी नहीं पाई गई। किसी भी काउ के काव्स ही नहीं थे, यानी कि बछड़े ही नहीं थे, यानी कि उन सबको बेच दिया गया था। इस्कॉन ने इस मुद्दे पर जवाब भी दिया कि ये सब गलत है, हम काउस की रक्षा करते हैं, हम हमेशा उनकी केयर करते हैं, और साथ ही साथ 100 करोड़ रुपयों का डेफेमेशन का केस दर्ज कर दिया। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस्कॉन के इंटरनल मेस की,
जो कि है चाइल्ड एब्यूज स्कैंडल्स। सन 2000 में यूएसए में तकरीबन 400 मिलियन के लॉ सूट्स फाइल किए स्टूडेंट्स ने सेक्सुअल एब्यूज के लिए। इंडिया में भी वृंदावन में गुरुकुल में इंसेस्ट के केसेस दर्ज किए गए। बैंगलोर वर्सेस मुंबई इस्कॉन फाइट, फ्रॉड, प्रॉपर्टी ग्रैबिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्जेस, CNN IBN रिपोर्ट्स, स्कैंडल्स, करप्शंस। लेकिन इन सब के बाद फेयर दिखने के लिए, फेयर होने के लिए इस्कॉन ने कुछ चीजें अच्छी भी की है। अक्षय पात्रा के थ्रू लाखों बच्चों को मिड डे मील्स दिए जाते हैं। हिंदुइज्म को ग्लोबल लेवल पे स्प्रेड किया गया। प्रभुपादा जी की बुक्स के थ्रू लोगों को गीता मिली। लेकिन ये सारी चीजें इनके स्कैम्स को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। कोरा पे काफी लोग ये बोलते हैं कि ये हिंदुइज्म को डिवाइड करने का काम करते हैं। शिवा, दुर्गा, इन सबको ये लोग डेमी गॉड बोलते हैं, यानी कि हर एक भगवान को एक हायरार्किकल सिस्टम में डिवाइड कर रखा है उनके पावर्स के थ्रू। और ये लोग सिर्फ कृष्ण वर्शिप पे ही बिलीव करते हैं, यानी कि इनके अकॉर्डिंग सिर्फ कृष्ण वर्शिप ही करना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। आखिर ये एक ऐसा ब्लाइंड बिलीफ मॉडल है। एनालिसिस ये है कि इस्कॉन एक बिजनेस मॉडल है जो कि इंडिया के सेंटिमेंट्स को, इंडिया के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को यूज करके पैसे कमा रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशन यूएस से शुरू किया गया और इंडिया और उनके लोगों को उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स के चलते टारगेट बनाया गया सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस के लिए। गवर्नमेंट को इस मुद्दे पर एक क्लियर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन डाटा ब्रीच भी करती है, जैसे कि लोगों के फोन्स पे SMS करना डोनेशंस के लिए, और यहाँ तक कि उनके पर्सनल एड्रेसेस पर भी, यानी कि उनके घर पे डोनेशंस के लिए लेटर्स भी पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें हमेशा से इस्कॉन ने डाटा प्राइवेसी इंफ्रिंजमेंट को डिनाई ही किया है। डिवोटीज को भी अब थोड़ा आंखें खोलनी चाहिए, इन पे ब्लाइंड फेथ नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर इस्कॉन है क्या? क्या ये सही में भक्ति फैलाने का काम करता है, यानी कि हिंदुइज्म को ग्लोबली फैलाने का काम करता है, या ये फिर एक स्कैम है, एक बिजनेस मॉडल है? अगर फैक्ट्स की तरफ नजर डालें तो इससे तो यही साबित होता है कि इस्कॉन भक्ति फैलाने से ज्यादा बिजनेस का काम करता है। तो दोस्तों, अपने पैसे को डोनेट करने से पहले चेक करिए, रिसर्च करिए। अगर हमें हिंदुइज्म को ग्लोबल बनाना है तो जेन्युइन तरीके से, ना कि स्कैम्स के थ्रू। अपनी रिसर्च को पक्की रखिए, ब्लाइंड फेथ मत करिए और अपने रिलीजन को मिसयूज मत होने दीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए फ्यूचर में भी ला सकें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर। राधे राधे।